राजा परीक्षित के महल में एक कमरा है जो आज तक खुला ही नहीं। राजा होने के बाद भी राजा को यह पता नहीं कि हमारे कमरे में है क्या। अद्भुत बात है ना। मंत्रियों को आदेशित किया, हे मंत्रियों, ये कमरा खोला जाए। मंत्रियों ने कहा, सरकार, ये कमरा कभी खोला नहीं जाएगा। क्यों? बोले, हमारे मंत्रिमंडल में एक लिखित आदेश है, आपके पूर्वजों ने दिया था कि हमारे वंश का कोई भी शासक कभी इस कमरे को खोलेगा नहीं। उसमें धर्मराज के दस्तखत। ये कमरा जब भी खोलेगा जब अपने यहां दुर्भिक्ष पड़ेगा, और इस कमरे में जो भी है वो प्रजा को बांट दिया जाएगा। मंत्रियों ने कहा, मैं राजा हूं और राजा होकर आदेश दे रहा हूं कमरा खोला जाए। मंत्रियों ने कहा, सरकार, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर किसी के भय से प्रिय बोलने लगे तो जान लीजिए बहुत कुछ विनाश हो रहा है। कौन कौन? सचिव, वैद्य, गुरु, तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तनु तीन का होय बेगही नाश है तुलसी, होय बेगही नाश। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय राम। सचिव, वैद्य, गुरु, तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तनु तीन का होय बेगही नाश, तुलसी होय बेगही। मंत्री अगर राजा के भय से प्रिय बोलने लगे तो राज्य गया, और वैद्य जी रोगी के भय से प्रिय बोलने लगे तो शरीर गया, है ना। और गुरु जी अगर शिष्य के भय से प्रिय बोलने लगे तो धर्म का ह्रास हो। तुम मान नहीं रहे हो ना? जाइए। इन्होंने जैसे ही ताली ली और जैसे ही कमरा खोला, राजा ने देखा उस कमरे में स्वर्णिम कोष भरा हुआ। उस कमरे में स्वर्णिम कोष भरा हुआ है और इतना सुंदर मुकुट उसमें रखा है जो राजा के पास भी नहीं। ये अन्यायी राजा जरासंध का मुकुट है। जब पांडव जरासंध का वध करके जीत करके ये मुकुट लाए थे तो सारे लोग बड़े खुश थे, पर भगवान के मुखमंडल पर खुशी नहीं। धर्मराज ने पूछा कि ये बताइए आप खुश क्यों नहीं हैं? भगवान ने कहा, मैं खुश इसलिए नहीं हूं कि मुझे पता है कि जिस दिन पांडववंश का शासक इस अन्यायी राजा के मुकुट को धारण कर लेगा, बस उसी दिन कलयुग जी का आगमन होगा। वो मुकुट कमरे में चुनवा दिया गया है। हमारे वंश का कोई भी राजा इस कमरे को खोलेगा ही नहीं। आज राजा ने वही मुकुट अपने ऊपर धारण कर लिया।